नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया डॉट न्यूज। बात बिहार की करते हैं, जहां पर तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव मतदान खत्म हो चुका है। खास झलकियां रही बिहार के चुनाव थे, दिलचस्प होने ही थे और आज का दिन तो बेहद खास था। आज यहां पर 78 सीटों पर मतदान था, 15 जिलों के 78 सीटों पर, जिसमें 1204 कैंडिडेट अपना भविष्य आजमा रहे थे, जिसमें मंत्री भी बड़ी तादाद में शामिल थे। तो ये जो चुनाव शुरू हुआ, तीसरा चरण शुरू हुआ, तो कुछ दिलचस्प ट्वीट और दिलचस्प टिप्पणियों के साथ शुरू हुआ। तेजस्वी यादव का ट्वीट जो है वो बेहद चर्चाओं में रहा, जिसमें उन्होंने कहा अलग अलग नदियों के नाम लिखकर कि ये बदलाव उफान पर है बिहार में और इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। नीतीश कुमार ने बड़ा भावुक एक अपील की कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिस पर शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत महाराष्ट्र में बैठे बैठे उन्होंने भी चुटकी ली और कहा कि ये विदाई आखिरी चुनाव है, तो विदाई का वक्त भी माना जा सकता है। तो ये सारे कुछ दिलचस्प ट्वीट आसपास चलते रहे। पीएम मोदी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलकर वोट करने की अपील भी की। तो इस तरह से ट्वीट के आसपास पूरा ताना बाना बुना रहा चुनाव का। अब हम बात करें अगर चुनाव की, तो ये जिन जगहों पर था उसमें से कुछ 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इनकी 24 विधानसभा सीटें जो है मुस्लिम बाहुल है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो मुकाबले को बेहद रोचक बनाएगी, इसलिए ये तीसरा चरण बेहद रोचक माना जा रहा है बिहार की दृष्टि से। मंत्री भी काफ़ी तादाद में है इस वजह से भी, और एक लोकसभा वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीट पर भी आज मतदान है, उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या हुआ आज वहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर प्रमुख है चंपारण जो नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है, किशनगंज वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से सटा है। तो ये जो बॉर्डर्स जहाँ जहाँ से मिल रही हैं, जो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करती है बिहार की, वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजामात भी किए गए थे। अभी पिछले कुछ समय से संबंधों में भी तल्खी थी, उसको देखते हुए सारे इंतजामात चाक चौबंद किए गए सुरक्षा के, ताकि कुछ बड़ी घटना ना हो। छुटपुट गोलीबारी की घटनाएं तो हालांकि रिपोर्ट होती ही रही। इसके बाद हम बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी काफ़ी सुर्खियों में रहा पूरे समय पे। यहाँ पर छुपाना गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदान का बहिष्कार इसलिए किया कि ये जो गांव है ये काफ़ी समय से एक पुल की मांग कर रहा है। गांव का दावा है कि 50 साल से लगातार ये मांग उनकी पेंडिंग है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा इस बार मजबूरी में उनको मतदान का ही बहिष्कार करना पड़ रहा है। नाराजगी एक तरीके से जता रहा है ये गांव। इसके बाद बात करते हैं किशनगंज की, जहां पर बम्पर मतदान हुआ है। आंकड़े जैसे जैसे क्लियर होंगे तो संभवतः यहीं पर सबसे ज़्यादा मतदान भी दिखाई दे। हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर दुखदाई खबर एक सामने नजर आई कि यहाँ पर एक पीठासीन अधिकारी केदार राय की मौत हो गई। सीने में उनको तेज दर्द हुआ, लोग समझ पाते उससे पहले ही बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद उनको अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये एक दुखद खबर यहाँ मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से है ये। अब बात करते हैं मधेपुरा की। यहाँ पर मतदान केंद्रों में कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजगता लोगों की दिखाई दी और पूरी प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम सैनिटाइजेशन, तमाम सारे इंतजामों के बाद यहाँ पर मतदाता अंदर आए और उन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। फिर से बात करेंगे पूर्णिया की। यहाँ का जो धमदाहा विधानसभा का बूथ नंबर 282 था, वहाँ पर झड़प की खबर आई, जहाँ पर सुरक्षा बलों और मतदाताओं के बीच में और कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं उनकी वजह से फायरिंग की खबरें भी रिपोर्ट हुई, जिसके बाद सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाला। हालांकि सीआईएसएफ को भी फायरिंग करनी पड़ी। जब शांति बहाल हुई उसके बाद मतदान शुरू हुआ। और दिन के आधे समय की हम बात करें कि इन घटनाओं के बीच जब आधा दिन गुजर गया तो 34.82% तक मतदान बिहार की तीसरे चरण की विधानसभा सीटों पर कुल हो चुका था। वाल्मीकि नगर जो लोकसभा सीट है वहां पर आधा दिन गुजरने के बाद 35.82% मतदान हो चुका था। वापस हम बिहार के कुछ और दिलचस्प रंगों की बात करते हैं। जो सहरसा का एक मतदान केंद्र है बेहद खूबसूरत नजर आया, उसकी तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए देख सकते हैं। इस पूरे मतदान केंद्र को मधुबनी जो बिहार का एक आर्ट है उससे सजाया गया था। जो महिलाएं बेहद दिलचस्पी लेती हैं साड़ी सूट मधुबनी के, वो मधुबनी को बेहतर जानती होंगी कि बहुत ही खूबसूरत कला है
उसी कला से, चूंकि बिहार की ही ये कला है, पूरा मतदान केंद्र सजा हुआ था और जो मतदाता आए बड़े खुश होकर गए। तो एक मैसेज भी ये फ्लोट हुआ कि अरे वो मतदान केंद्र बहुत सुंदर है। तो जो मतदाता नहीं निकल रहा था वो देखने के लालच में केंद्र तक आया और फिर मतदान करके गया, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। कटिहार में एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य नजर आया और आमतौर पर जब बड़े विधानसभा सीटों के या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ऐसे नज़ारे आम दिखाई देते हैं। एक बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ थे लेकिन वोट कास्ट करना चाहते थे, वो खाट पर मतदान केंद्र तक लाए गए और उन्होंने मतदान किया। बुजुर्गों की दिलचस्पी और मतदान के अधिकार को वो खूब समझते हैं। ये नज़ारा यहाँ पर कटिहार के एक बूथ पर दिखाई दिया। मुजफ्फरपुर की ही बात करेंगे। यहाँ पर मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एक अस्थायी पुल का भी निर्माण किया गया ताकि कोई भी मतदाता सिर्फ इसलिए ना छूटे कि वो नदी पार करके मतदान केंद्र तक नहीं आ सकता। तो वैसे तो पुल की मांग पूरी नहीं हो रही, लेकिन मतदान के लिए फिलहाल अस्थायी पुल उनको दिया गया है मतदाताओं को। जब तक चलेगा, मतदाताओं की किस्मत है, वो तब तक उस पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद सीतामढ़ी की ही बात करेंगे। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ में को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। अभी हमने एक बूथ की बात की जो सहरसा का था और मधुबनी से सजाया गया था। ये जो सीतामढ़ी का पोलिंग बूथ था, इसको आधुनिक तरीके से सजाया गया ताकि मतदान करने आने वाले वोटर्स की दिलचस्पी कुछ अलग तरीके से हो। युवा वोटर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनवाया गया, वो सेल्फी ले सकते थे। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किड्स ग्राउंड बनवाया गया ताकि उनके बच्चे जो हैं वो जिद, रोए, चिड़चिड़ाए। इससे बेहतर है कि वो सुकून से मतदान कर सकें। और इसके अलावा बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए इस मतदान केंद्र पर वेटिंग रूम भी बनाया गया था ताकि बुजुर्ग थके नहीं, आराम से मतदान कर सकें। बगहा का मतदान केंद्र, सीतामढ़ी की ही सीट है ये भी। यहाँ पर ईवीएम खराब होने की एक खबर आई। सीतामढ़ी और बगहा, यानी जैसे आमतौर पर एक परंपरा है, चुनाव शुरू होता है तो कुछ सीटों से ईवीएम खराब होने की शिकायतें आती ही हैं। तो बिहार का तीसरा चरण भी इससे अछूता नहीं रहा, इस तरह की शिकायत देखने को मिली। और सहरसा से जो आरजेडी उम्मीदवार है लवली आनंद, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी भी हैं, जब वो मतदान के लिए पहुंची तो वहां पर उन्होंने आरोप भी लगाया और उनका ये कहना था कि शासन प्रशासन जो है वो मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो मतदान 7 बजे से शुरू होना था वो 9 बजे से शुरू हो पाया। लवली आनंद, आप जानते ही होंगे, बिहार की बेहद दमदार एक प्रत्याशी रही हैं। इससे पहले हार चुकी हैं, बीच में उनके बेटे को भी टिकट देने की बात आई थी। फिलहाल वो खुद मैदान में हैं और चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ जो खास झलकियां रही जिन पर नज़र बनी रही, वो पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने प्लूरल्स पार्टी बनाई है, अभी अभी विदेश से आई हैं और बिहार की ज़मीन पर अपना सियासी भविष्य तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। वो मतदान करने गई और बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास को चुनेगा। और जो बिहार के जो अभी युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इसको उन्होंने खारिज ही कर दिया। कुछ चैनल्स पर उनके इंटरव्यू चले जिसमें वो ऐसा कहती नजर आई। और उनके अलावा जो शरद यादव की बेटी है सुभाषिनी राव, वो मधेपुरा से मतदान करने पहुंची, वैसे किसी और सीट से वो चुनाव लड़ भी रही हैं। इस तरीके से काफ़ी जो बड़े विधायक और जो अभी मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। तो इस तरह से मिले जुले रंगों के साथ बिहार का चुनाव आज पूरा हुआ। अब सबको इंतज़ार है 10 नवंबर का, जब बिहार के नतीजे सबके सामने होंगे और ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बिहार ने फिर एक बार तजुर्बेकार नीतीश को मौका दिया है या युवा बिहारियों को चुना है। नमस्कार।